अल्लाह का वास्ता है, इस हुकूमत को, इस पुलिस को, इस रेंजर्स को, इस जुडिशल सिस्टम को हाथ जोड़ के अल्लाह का वास्ता है कि इंसाफ दें, कराची को हक दें, सहाफ़ी को हक दें। ये बहुत ज़रूरी है। ये हाथ जोड़े हुए हैं और हम ये डिज़र्व नहीं करते हैं कि हम ऐसे अपना हक मांगें। हमें हमारा हक मिलना चाहिए, एक बात। दूसरा, ये जो आपका सवाल है कि पेशरफ्त क्या हुई है और उससे कितना इत्मीनान है। कुछ चीज़ें हैं जो ऑफिशल्स की जानिब से शेयर की गई हैं। उसमें जो टीयर 1 है, जहां मुंतखब नुमाइंदे हैं, उनकी जानिब से भी, और जो टीयर 2 है, जहां पर गवर्नमेंट ऑफिशल्स हैं, मुलाजमीन है सरकारी, उनकी जानिब से भी जो चीज़ें शेयर की गई हैं, उसमें मैं इत्मीनान का लफ्ज़ तब इस्तेमाल करूँगा जब हमारा पहला मुतालबा, जो जर्नलिस्ट ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने रखे हैं 3 मुतालबात, उसमें पहला मुतालबा पूरा हो जाए कि कातिलों को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। तो अगर वो हो जाए तो इत्मीनान है, उससे पहले अदम इत्मीनान है। उसके बाद जो दूसरे 2 मुतालबात हैं वो हम बार बार आपके सामने रख चुके हैं। जो अब तक की पेशरफ्त है वो इस केस की अमानत है, वो अतहर की अमानत है, वो इंसाफ की अमानत है, वो कराची के एक सहाफ़ी की अमानत है कि उसे उसका हक और इंसाफ मिले। उसे मैं इस वक्त शेयर मजबूरन नहीं कर सकता। लोग सईद गनी साहब से सवाल पूछे थे कि वो बता रहे थे, छुपा रहे थे, नहीं बता रहे थे, तो उसे अभी शेयर नहीं किया जा सकता। तो वो कुछ पेशरफ्त हुई है, कुछ होनी है। इत्मीनान तब होगा जब हमारा मुतालबा नंबर 1 पूरा होगा और हम अपने तीनों मुतालबात पूरे होने तक, आप सब मेरी ही फैमिली हैं, मैं आपका हिस्सा हूँ और इंशाअल्लाह हम ये तीनों मुतालबात पूरे करवाएंगे। तो हमारे तीनों मुतालबात इंशाअल्लाह, आमीन, तो हमारे तीनों मुतालबात पूरे होंगे। लेकिन इत्मीनान होगा पहले मुतालबे की तकमील पर। ये तो अगर आप पहले से बता भी देते ना, पुलिस के साथ ये होता है कि अगर आप पहले से बता देते, फिर शनाख्त के अंदर कहते ये तो टीवी पे आ गया था, तो हम शनाख्त, ये लीगल इश्यूज हैं जिनकी वजह से वो केस वो उसके फ़ायदे में चला जाता है इन चीज़ों की वजह से। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए देखिए, कल हमने जो डिस्कशंस की हैं उसमें कुछ रिपीट क्रिमिनल्स जो होते हैं उनको ट्रैक करने के लिए कोई सिस्टम बनाने के लिए हम शायद कानून साजी की तरफ जा रहे हैं। दूसरा, हम कोर्ट से भी दरख्वास्त करेंगे और उसमें अगर कानूनी कोई अमेंडमेंट्स करनी हुई कि रिपीट क्रिमिनल्स की बेल जो है वो ज़रा मुश्किल हो जाए या ना हो, ताकि वो फिर हमने SSPs, DIGs, SSPs, एडिशनल IG साहब के साथ ये सारे उनको भी पाबंद किया है कि अपने इलाकों में जो इस टाइप के लोग हैं जो जिनकी निशानदेही हुई हुई है उनके ऊपर नज़र रखें और एक तरीक़ाकार रखें कि पता तो हो ना कि अगर मैं इस काम में इन्वॉल्व हूँ तो उस वक्त मैं कहाँ था जिस वक्त ये क्राइम हुआ। अगर मैं उसी विसिनिटी में था तो शक मेरे ऊपर जाता है बहुत बड़ा। मैं एक कहूँगा एडिशनल IG को, होम डिपार्टमेंट को कहूँगा, जो ये स्ट्रीट क्राइम्स जितने हुए हैं, कितने डिटेक्ट हुए, कितने पकड़े गए, कहाँ तक पहुँचे, तो ऐसा नहीं कि रिजल्ट वो अनफॉर्चुनेटली एक भी नहीं होना चाहिए। इशू ये है कि होना नहीं चाहिए, उसकी डेटरेंस हमें प्रॉपर ट्रैक डाउन करना एक हद तक कामयाबी भी हुई है, गैंग्स भी पकड़े गए हैं जिनकी वजह से ये कहीं कमी भी आई है उसकी वजह से, फिर कहीं और उसके रीजंस जो है ना ये स्ट्रीट क्राइम के। मैं मैं कहता हूँ तो लोग उसको दूसरी डायरेक्शन में जाते, मैं ब्लेम किसी के ऊपर नहीं डाला। इसकी जो वजूहत है उनको भी एड्रेस करना है। एक बहुत बड़ी वजह है ड्रग्स जो इस माशरे में फैल गए, और उसके लिए भी कल भी हमने एक फैसला किया है। वो अगेन अकेली सिंध हुकूमत उसको नहीं मैनेज कर सकती, हमें पूरे मुल्क की जो है हुकूमतों को उसमें साथ मिलके, और मैंने बड़ी कोशिश की और हो रही है, उस पर काम हो रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अभी तक कंट्रोल नहीं हुआ और ड्रग्स की वजह से ये पेटी क्राइम बढ़ रहा है। भैया सब अग्री करते हैं। परसों या 2 दिन पहले का वाक़या की कुरंगी क्रॉसिंग से 100 लोग, वो कहाँ से नंबर आया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं नहीं करूँगा ना रिफ्यूट में। आप कहेंगे कि जी 100 नहीं थे, चले 10 थे, लेकिन 10 भी नहीं होने चाहिए। लेकिन परसेप्शन बनाने में तो फिर आप लोग अनफॉर्चुनेटली इशू हो जाता है कि 100 लोग और सब कहेंगे, और फिर उस पर जो कमेंट्स आते हैं और वो सही आते हैं। जब आपको मुझे कोई एक ऐसी, मैं अगेन उस कानून की तरफ नहीं जा रहा जो भी नया आ गया, इसलिए कि फिर वो तो उस हिसाब से एक्शन भी लेना होगा, कि एक फेक न्यूज़ देता है तो उस पर जो देखने वाला है वो तो आप पे मुझ पे यकीन करता है ना कि ये सही खबर दे रहा होगा, और वो फिर कमेंट्स देता है, फिर वो और मल्टीप्लाई होते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, और वो लोग समझते हैं कि ये सब सच है। जान की कोई कीमत नहीं होती। एक शख्स जिसकी फैमिली होगी जो उससे सबसे ज़्यादा सफ़र उन्होंने किया है, लेकिन उनके दुख में शरीक होने और उनके दुख को कम करने के जिस जालिमों ने ये वाक़या किया है,
उसको करार वाकई सज़ा दी जाए, उसका इजहार करने और उसे यकीन दिलाने फैमिली के पास आया है। इंशाल्लाह ताला हम तो और स्ट्रेंथन करने के लिए, उनकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हम कोशिश करें। बाकी रेंजर्स ने कोई ऐसे इख्तियारात और मांगे नहीं है। हमारा रेंजर्स के साथ बड़ा, और इस शहर के अमन व अमान को बहाल करने में हमारी, ये शहर वही शहर है जहाँ हम खड़े हैं जो आज से 7-8 साल पहले छठा सबसे ख़तरनाक शहर दुनिया का कहा जाता था। इस वक्त उसका नंबर 120 है, 100, मुझे लेटेस्ट नहीं पता, 120 से ऊपर है। ये करंट एक सिनेरियो पैदा हुआ है स्ट्रीट क्राइम का, जो कि बिल्कुल जो है तशवीशनाक है और उस पर हमने स्टेप्स लेने चाहिए। लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं कि हम अमन व अमान बहाल करने के लिए किसी को कोई इख्तियार नहीं दे रहे जिस वजह से नहीं हो रही, ऐसी ये इंप्रेशन बिल्कुल